चीनू चिड़े की पत्नी को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसका एक नन्हा सा बेटा था। चीनू चिड़ा बेचारा अकेला अपने बेटे का ख्याल रखता। पापा पापा, मुझे अच्छा अच्छा खाना चाहिए। आप मम्मा की तरह अच्छा अच्छा खाना नहीं बनाते। बेटा, मेरा प्यारा बेटा, जब तक आपकी माँ हमारे साथ थी वो आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। मैं वैसा खाना नहीं बना सकता। पापा पापा, मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मम्मा ला के दे ना पापा। बेटा, मैं आपको आपकी मम्मा कहाँ से ला के दूँ? आपकी मम्मा ऊपर चली गई हैं अल्लाह के पास। अब वो कभी वापस नहीं आएंगी। नहीं नहीं पापा, मुझे मम्मा चाहिए। मुझे मेरी मम्मा चाहिए। मुझे मेरी मम्मा ला के दे पापा, मुझे नहीं पता। चीनू चिड़ा बेचारा बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो उड़कर बाहर जाता है। वो परेशानी की हालत में एक दरख्त पर बैठा हुआ था। ऊपर से कालू कौवा आता है। चीनू यार, क्या हुआ? बड़े ही परेशान लग रहे हो। हाँ यार कालू, मेरी पत्नी को मरे काफ़ी दिन हो गए हैं। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। उसको तो अपनी माँ के बगैर रहने की आदत ही नहीं है। बस उसी को ही समझा नहीं पा रहा हूँ। चीनू, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरी शादी कर लो। नई माँ आ जाएगी तो तुम्हारे बेटे का भी ख्याल रखेगी। नहीं यार कालू, वो सौतेली माँ होगी। पता नहीं मेरे बेटे से प्यार करेगी भी कि नहीं। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मेरी तो मानो तो दूसरी शादी कर लो। आगे तुम्हारी मर्जी। माँ तो माँ ही होती है, सगी सौतीले क्या होती है। नहीं यार कालू, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं दूसरी शादी करूं। खुद हूं ना, अपने बेटे का ख्याल रख लूंगा। ऐसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं। उड़ रहा था। उड़ते उड़ते वो एक दरख्त पर गिर पड़ता है। वहां पर एक चिड़िया बैठी होती है। बच्चे, क्या हुआ? तुम तो इतने छोटे हो, तुम क्यों उड़ रहे हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें उड़ने क्यों दिया? आंटी, मेरी मम्मा नहीं है। पापा कहते हैं वो अल्लाह मियाँ के पास चली गई हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आप तो कितने प्यारे बच्चे हो, ऐसे परेशान नहीं होते। आंटी, पापा घर पे नहीं थे, इसलिए मैं बाहर चला आया। बेटा, माँ बाप को बताए बगैर कहीं नहीं जाते। अपने पापा से पूछ कर जाते हैं जहाँ भी जाना हो। ठीक है आंटी, आइंदा से मैं अपने पापा से पूछ कर ही आया करूँगा। आंटी, आप इस जंगल में नहीं हैं? पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। बेटा, ये साथ वाले दरख्त पर मैंने अपना कच्चा घोंसला बनाया है। मैं साथ वाले जंगल से आई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा आंटी, अगर आप कहें तो मैं कभी कभी आपके पास आ जाया करूं। हाँ बेटा, आप जरूर आ जाया करो। कुकू को उस चिड़िया से लगाव हो जाता है। सोना चिड़िया भी अकेली रहती थी। कुकू उसके पास अक्सर आ जाता और दोनों में आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार हो जाता है। सोना चिड़िया की कोई औलाद नहीं थी। वो कुकू को माँ का प्यार देती और कुकू सोना चिड़िया में अपनी माँ तलाश करता। कुहू बेटा, मेरे पास
अब कुछ ही वक्त बचा है। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जाने से पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने जो किताब रखी है उसमें ये कहकर सोना चिड़िया मर जाती है। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। वो अपनी बेटी कुहू को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन बताए बगैर ही वो मर जाती है। कुहू अपनी माँ के पास बैठी रोना शुरू कर देती है और कहती है, माँ, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं किसे अपना कहूंगी? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, और आप मुझे छोड़कर चली गई। बेचारी कुहू बहुत ज्यादा परेशान होती है। इसी तरीके से 2-3 दिन गुजर जाते हैं। वो तो भी बहुत छोटी थी, ना उसे दाना तलाश करना आता था और ना ही उसे सही तरीके से उड़ना आता था। वो बेचारी करती भी तो क्या करती। वो कालू कौवे और नाटी कौवी के पास जाती है और उनसे जाकर कहती है, कालू अंकल, नाटी आंटी, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तो दाना तलाश करना भी नहीं आता। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मुझे कुछ खाने के लिए दे दें और अब से मुझे अपने ही घर में रख लें। मैं आपके घर का काम किया करूँगी। मुझे प्लीज अपने पास रख लें। जा छोटी चिड़िया, हम क्यों तुझे अपने पास रखें? तुझे क्यों अपने पर बोझ बनाए? हम तो अपना दाना ही मुश्किल से तलाश करते हैं। क्यों कालू जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ हाँ नाटी जी, आप कभी गलत हो भी सकती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम इस छोटी चिड़िया को अपने पास नहीं रखेंगे। जा कबूतर के पास जाकर रह। वो तेरी माँ का बड़ा अच्छा दोस्त था। तेरी माँ को अपनी बहन मानता था। जा उसके पास जाकर रह। वो कबूतर के पास जाती है और कबूतर से जाकर कहती है, कबूतर अंकल, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। आप मेहरबानी करके मुझे अपने पास रख लें और मुझे खाने को कुछ दे दें। प्लीज मुझे अपने पास रख लें। बेटा, मैं तुम्हें जरूर अपने पास रख लेता, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी बीवी अपने मायके गई हुई है और मैं भी अभी उसी के पीछे जाने लगा हूँ। अगर मैं यहाँ होता तो मैं तुम्हें जरूर अपने पास रख लेता। इसमें भी कौन सी बड़ी बात है? तुम तोते से जाकर पूछ लो। कुहू बेचारी तोते के पास जाती है और तोते से भी जाकर ऐसे ही कहती है। तोता आगे से जवाब देता है, कुहू बेटा, मेरी तो खुद की बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। मैं तो अपना दाना भी नहीं ला पाता। तुम्हारा ख्याल क्या मैं रखूंगा? तुम कुछ और इंतजाम कर लो। बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। कुहू घर जाती है और अपनी माँ की आखिरी निशानी, वो किताब जिसके बारे में उसकी माँ ने मरते वक्त कहा था, अपने साथ लेती है और दूसरे जंगल की तरफ जाने लगती है। वो उड़ती उड़ती दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वहां जाकर एक दरख्त पर वो अपना घोंसला बना लेती है और उसी में रहने लगती है। एक दिन वो बैठी हुई सोचती है, क्यों ना मैं ये किताब पढूं। मेरी माँ ने आखिरी बार इस किताब का जिक्र किया था। आखिरकार इस किताब में क्या है, मैं देखूं तो सही। कुहू वो किताब खोलती है तो अंदर से उसको क्या पता चलता है?
उस पे लिखा होता है, कुहू बेटा, तुम्हें तुम्हारी खुराक नदी के पास वाले दरख्त पर मिलेगी और जितनी खुराक की जरूरत हो उतनी खा लेना और बाकी जरूरतमंद परिंदों को दे देना। अगर तुम्हारा दिल साफ रहेगा तो ऐसे ही हर रोज मैं तुम्हें तुम्हारा खाना बता दिया करूंगी। वो नदी के पास वाले दरख्त पर जाकर देखती है तो क्या देखती है, वहाँ पर बहुत सारे फल और दाना पड़ा हुआ है। वो सब दाना और फल लेकर घर आ जाती है। जितना उसको ज़रूरत था खा लेती है और बाकी दूसरे परिंदों में बांट देती है। ये अब उसका रोज़ का मामूल बन गया था। हर रोज़ ही वो ऐसे करती, अपनी ज़रूरत का खा लेती और बाकी भूखे परिंदों की मदद कर देती थी। और उस जंगल में सभी परिंदे बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहने लगे थे। दूसरी तरफ कालू कौआ, नाटी कौवी, तोता और कबूतर जिस जंगल में रहते थे उस जंगल में सूखा पड़ गया था और अब वहाँ पर खाने पीने की कोई भी चीज़ मुयस्सर नहीं थी। वो सभी बहुत परेशान बैठे एक दूसरे से बात कर रहे थे। कबूतर कहता है, यार, अब तो हमारे जंगल में खाने पीने को कुछ भी नहीं मिल रहा। 2 दिन से मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। अब तो भूख के मारे बुरा हाल है। समझ नहीं आ रहा आखिरकार करें तो क्या करें। यार कबूतर, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने और नाटी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। नाटी तो मुझे खाने को दौड़ रही है। अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं, कहाँ से खाना तलाश करूं। दोस्तों, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम साथ वाले जंगल चलते हैं। सुनने में आया है कि वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हम सब मिलकर वहाँ चलते हैं और वहीं अपना घर बना लेंगे। वो सब परिंदे वहाँ से उठते हैं और साथ वाले जंगल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वो साथ वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर वो एक चिड़िया से पूछते हैं, चिड़िया, हम दूसरे जंगल से आए हैं। हमें उस जंगल में खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वहाँ पर सूखा पड़ गया है, इसीलिए हम इस जंगल में आ गए हैं। हम इस जंगल में किसी को नहीं जानते और ना ही हमें पता है कि खाने के लिए कोई चीज़ कहाँ से मिलेगी। हम पर मेहरबानी करो और हमें बताओ कि हम खाने के लिए दाना कहाँ से तलाश करें। हमें खाने के लिए दाना कहाँ से मिलेगा। परिंदों, हम तो खुद एक चिड़िया के घर से दाना लेते हैं। वो चिड़िया ही इस जंगल में सभी परिंदों को दाना और फल देती है। तुम लोग भी उसी चिड़िया के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। वो सब कुहू के घर के बाहर जाते हैं और जाकर फरियाद लगाते हैं। कालू कौआ कहता है, नन्ही चिड़िया, हम बड़ी दूर से आए हैं। हम भूखे हैं, हमारी मदद करो। तुम्हारा बड़ा एहसान होगा, हमारी मदद करो। हाँ नन्ही चिड़िया, हमारी मदद करो। हम तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। कुहू अंदर से आवाज सुनकर बाहर आती है और जब वो बाहर आकर देखती है तो ये सब वही परिंदे थे जिन्होंने उसको अपने घर में रखने से ही इनकार कर दिया था। वो सब परिंदे कुहू को देखकर बड़ा शर्मिंदा होते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। कुहू उन सबको अपने घर के अंदर बुला लेती है और उन सबको खाने के लिए दाना देती है और उसके बाद वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और उन सबको अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है।